हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्जाम के लिए पेपर 2 में हम लोग गणित देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। आइए अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे इसमें हम लोग? इसमें लिखा हुआ है दो घनों के आयतनों का अनुपात। आयतनों का अनुपात दिया है, इसका मतलब हम फॉर्मूला जो लगाएंगे वो आयतन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। फिर इससे हमको यहाँ पे क्या मालूम चल जाएगी? भुजा मालूम चल जाएगी। जब भुजा मालूम चल जाएगी फिर हम संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो क्या होता है इसका देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले लिखेंगे पहले घन का आयतन। पहले घन का आयतन क्या होता है फॉर्मूला? घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब, यानी कि A1 क्यूब। A1 लिख देंगे। फिर इसी तरह दूसरे घन का आयतन क्या होता है? ये होता है A2 क्यूब। मतलब पहला दूसरा सेम ही रहेगा, क्यूब ही, फॉर्मूला तो वही होता है भुजा क्यूब, यानी भुजा की घात 3। तो यहाँ पहला है तो A1 कह दिया, दूसरा है तो A2 कह दिया। अब हमने दोनों का अनुपात कर दिया, ये मतलब बटे में कर दिया। तो इससे हमको क्या फायदा हो जाएगा? इससे फायदा ये होगा यहाँ पर कि हमारा जो अनुपात उसमें दिया है आयतनों का अनुपात, तो आयतनों का जो अनुपात दिया है तो हम आयतन की जगह पे यहाँ रखते हैं। ये मतलब यहाँ ये पहले का 27 है और नीचे जो है दूसरे का कितना है 64 है, इक्वल टू A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब। अब ये ध्यान से देखिए A1 A2 क्यूब लगा है, यहाँ 27 है यहाँ 64 है। तो अब आप ये सोचिए 64 जो है और 27 है, इनका मतलब क्यूब रूट क्या होगा, यानी घनमूल क्या होगा। घनमूल क्यों निकालना है? क्योंकि यहाँ पे देखिए घन लगा हुआ है, इसलिए हमको यहाँ पे घनमूल निकालना पड़ेगा। ये 64 लिखा है, तो अगर हम A1 खाली निकालें और A2 अनुपात निकालें तो 27 का होता है 3 क्यूब रूट यानी कि वह घनमूल, और 64 का होता है 4। कैसे होता है? 3 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो 3 3 9 और 9 3 27, तो 27 हो जाएगा। 4 को 3 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16 और 16 चौके 64। तो हमारा A1 अनुपात A2 तो आ गया। क्या आ गया? 3:4। A1 अनुपात A2 बराबर आ गया 3:4। ये हमारा आ गया क्या? भुजा आ गई। अब भुजा आने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं? अब जो पूछा जा रहा है यहाँ पर, इनके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो अब हम अगले पेज पे देखेंगे इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। आगे देखते हैं। हमने A1 A2 ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल लिखा है, एक ही बात है, संपूर्ण पृष्ठ। इसका सूत्र होता है, क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6a² और यहाँ A1 नाम डाल देंगे। इसी तरह दूसरे का निकालेंगे हम, दूसरे घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ लिख दीजिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख दीजिए, एक ही बात है। ये कितना होगा? ये भी हमारा 6a² होगा, ये भी बराबर लिख दिया हमने यहाँ। अब हमको निकालना है दोनों का अनुपात, तो हमने यहाँ इसका बट्टे कर दिया, यहाँ हमने इसका बट्टे कर दिया। यहाँ 6 कट गया अपने आप ही, तो क्या बचा हमारा? A1² अपॉन A2² बचा। अब हमने A1 की वैल्यू रख दी। A1 कितना है हमारा? 3, ये A1 है, ये A2 है, यानी 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर? 3 3 9, 4 का होता है 16। तो यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा 9 अनुपात, वो आ जाएगा सीधे सीधे 16। और यही जो पूछा गया क्षेत्रफलों का अनुपात, तो यही मेरा राइट आंसर होगा। 9:16 जो है इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अगला सवाल देखते हैं। यदि A/3 इक्वल टू B/2 इक्वल टू C/1 हो तो A प्लस B प्लस 2C/B का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए ये चीज जो दी हुई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A/3 इक्वल टू B/2 इक्वल टू C/1। हमने इसको मान लिया। क्या मान लिया? इन सबको हम किसी के बराबर मान लेते हैं। हमने मान लिया K है ये, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक एक अलग अलग करेंगे। 1/3 ने मतलब ये क्या? A/3 इक्वल टू K। हमने ये इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर A इक्वल टू 3K। इसी तरह B/2 भी हमने इसको K के बराबर मान लिया, तो B बराबर क्या आ जाएगा? 2K। इसी तरह C/1 इक्वल टू K, तो क्या हो जाएगा? C बराबर सिर्फ K हो जाएगा।
तो यही ए बी सी इन्हीं के मान हम उसमें रख देंगे, a प्लस बी प्लस 2c अपॉन बी, हमने ये उतार लिया। अब हम यहाँ मान रखेंगे, क्या क्या रखेंगे, a का मान कितना रखेंगे 3k प्लस b का मान 2k, c का मान देखिए 2c लिखा है तो 2 इंटू के अपॉन ये b का मान कितना 2k है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, चाहे तो आगे सॉल्व कर ले चाहे नीचे ही सॉल्व कर ले, बगल में ही, तो यही कर लेते हैं 3k प्लस 2k प्लस 2k अपॉन नीचे भी 2k है। तो अब हमारे यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, इसको हम जो है जोड़ सकते हैं, 3 2 5 6 7 7k अपॉन 2k, k से कट गया और 7 अपॉन 2 आ गया सीधे 7 अपॉन 2, जो वैल्यू पूछी आई थी 7 अपॉन 2, तो हमने इतना लिख दिया। अब इसी को हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा पॉइंट में इसका मान 3.5, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3.5, 3 दूनी 6 और 7.5 ये हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर आ जाएगा 3.5।